नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की। दिल्ली से सरकार में सरकारी विभाग में नौकरी के लिए एक परमानेंट वैकेंसी आई है और इस रिक्रूटमेंट के लिए जो भी वुमेन कैंडिडेट एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनको कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट पे लेवल के हिसाब से इसका पे लेवल 2 है। तो जो खास बातें हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो रिक्रूटमेंट आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये ओरिजिनल रिक्रूटमेंट के लिए उसका वेबसाइट है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिस है, यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है और डेट जो बढ़ाई गई है फॉर्म भरने की वो भी, और फिर ऑनलाइन पेमेंट लिंक भी है यहाँ पर में। और सारी जो डिटेल है इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम इसके एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं। ये देखिए, मैं जो कह रहा था, ये जो वैकेंसी है ये आई है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिलसाद गार्डन की तरफ से। ये फ़ोन नंबर है, ये ईमेल नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। 18 सितंबर को ये एडवर्टीजमेंट निकला था। ये इनका वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और जो पोस्ट है उसका नाम है जूनियर असिस्टेंट, जिसके लिए पे लेवल है 2। 19,900 इसका बेसिक पे स्टार्टिंग पे है, प्लस दूसरे जो अलाउंसेस होती हैं वो आपको मिलेंगी। और इस लेवल में ये 63,200 मैक्सिमम बेसिक पे तक जा सकती हैं। कुल 29 पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 9, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 3 सीटें रिजर्व की गई हैं। ये आप देख लीजिए। यहाँ पर में लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 9/10/2004 लिखा गया है। हालांकि 9/10 2 दिन के बाद है, लेकिन फिर भी इसकी डेट बढ़ा दी गई है। वो भी ऑथेंटिक जो लेटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज लिमिट मैक्सिमम 27 साल की है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10+2 पास होना चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग कंप्यूटर के ऊपर आनी चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ी शुड बी पेड ऑनलाइन। ये वाला जो है वेबसाइट दिया हुआ है। 500 रुपये फ़ी रखी गई है और ये जो 500 रुपये की फ़ीस है ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरीज की हों, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अब 27 साल तक तो मैक्सिमम उम्र है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छूट भी दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं एससी, एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी से आते हैं उनके लिए 13 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी जो एससी, एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15 साल के लिए और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 5 साल छूट दी गई है एज में। ये है वो वेबसाइट जहाँ से आप ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर में अगर आपकी कोई क्वेरी है और कोई अगर प्रॉब्लम है
तो recruitment@ucms.ac.in पर अपने क्वेरीज आप भेज सकते हैं और आपको इसका जवाब भी दिया जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जो आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। सबसे पहले आपके पास 10th क्लास का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो भी ठीक है। 10+2 का मार्कशीट आपको ज़रूर भरना है, क्योंकि यहाँ पर में 10+2 ही क्वालिफिकेशन रखी गई है। यदि आपकी क्वालिफिकेशन उससे ज़्यादा है, जैसे डिग्री वगैरह है, तो वो भी आप दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ज़रूर अपलोड करना है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको ज़रूर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं भी जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ज़रूर अपलोड करें। मैं अब वापस ले चलता हूँ आपको उसी एडवर्टीजमेंट की तरफ, और मैं आपको दिखा देता हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसमें कि एक आपका रिटन टेस्ट होना है, जूनियर असिस्टेंट ये पोस्ट का नाम है। आपका MCQ का पेपर होगा 3 घंटे का, जिसमें 200 सवाल पूछा जाएगा। और पेपर 2 होगा जो कि आपको एसे और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, वो 1.5 घंटे का होगा और वो 100 नंबर का होगा। तो कुल 300 नंबर का ये आपका पेपर होगा, और कोई भी इंटरव्यू इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं रखा गया है। ये यहाँ देख लीजिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी, इन सब के 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 नंबर भी होंगे। पेपर 2 जो होगा वो एसे और कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग का होगा, जो कि टोटल 100 नंबर का होगा। और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट के फॉर्म में होगा। ये सिलेबस पूरा यहाँ पर में दिया हुआ है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, और ये सारा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे। आप वहाँ से भी इनको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसी वेबसाइट पे ये कहा गया है कि डेट बढ़ा दी गई है। तो ये डेट कब तक बढ़ा दी गई है वो यहाँ आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 12/10/2024 कर दी गई है, डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका जो लेटर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये 30 सितंबर को ये चिट्ठी निकली थी, जिसमें ये कहा गया है कि द अबव रेफर्ड एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 28/9/2024 को निकली थी, उसमें भी आपको ये खबर मिल जाएगी। अब 9 तारीख से इसको बढ़ा करके 12/10/2024 कर दिया गया है, यानी कि आप 12/10 तक इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो दिल्ली में रह करके करने वाली सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म जरूर भरें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करें। ऑल द बेस्ट।